हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रोबेबिलिटीज में आपको और भी कंसेप्ट डेवलप कराएगा। देखिए एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का बहुत सारे बच्चों को नवलेश हम इस पे बाद में बात कर लेंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में कई क्वेश्चंस इसलिए बच्चों से नहीं बनते हैं कि उसमें कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, या कोई और चैप्टर्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट आ जाते हैं, तो उसके कारण भी नहीं बनते हैं कई ऐसे क्वेश्चंस जो वो डिफरेंट कंसेप्ट दूसरे चैप्टर्स के हैं, ठीक है। क्योंकि एन बाई एन एस वहां लगाना होता है, तो सारा कंसेप्ट मान लीजिए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक पे बेस किया हुआ है, हो सकता है सीक्वेंसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में डाल दिया गया। अब बच्चे से इसलिए नहीं बनना है कि वो सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट नहीं जानता है, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है। तो इससे ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, आपको समझना होगा ऐसे फंडामेंटल लेवल पे जो आप लोग 11th के हैं, 12th के हैं, अगर आप स्कूल्स के एग्जाम देते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वहां पे बहुत प्लेन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब वो अदर चैप्टर्स को वो इंक्लूड जल्दी करते नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम लोग बेस तैयार करते हैं पूरा प्रोडक्ट का, उसके बाद हम लोग लास्ट के 1-2 क्लासेस में आपको करीब करीब 15-20 क्वेश्चन हम कराएंगे डिफरेंट टाइप का, जो आपको लगेगा कि मतलब एनी बाय एनएस है, लेकिन इवेंट निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। सैंपल मिल जाते हैं तुरंत, बट इवेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है two dice are tossed together, are tossed together. Find the probability, find the probability of getting a doublet or a total of 6. डबलेट और अ टोटल ऑफ 6 ये बन जाना चाहिए, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। हम आप लोग तब तक बनाइए जब तक हम सैंपल लिख लेते हैं, कुछ और भी बात इसमें समझाना है, इसलिए हम सैंपल लिख लेते हैं। चलिए बना किसी से क्वेश्चन? ये आसान क्वेश्चन है, बनना चाहिए। ओके, देखिए क्या कहानी बनता है इस क्वेश्चन में, पहले वो हम समझाते हैं। किसी का मैसेज तो मिला नहीं मुझे, है? हाँ, किसी का मैसेज नहीं है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं। टू डाइस आर टॉस टुगेदर, दो डाइस को देखिए, सबसे पहले जब आप किसी क्वेश्चन को बनाते हैं ना, तो सबसे पहले सैंपल के बारे में सोचा करें, सबसे पहला काम। उसके बाद इवेंट पे सोचता है। तो अगर दो डाइस को आप टुगेदर मतलब टॉस करोगे, या एक डाइस को 1 बाय 1, देखिए ये वाला बात सेम होता है कि आप दो डाइस को एक ही बार फेंक दो, या एक डाइस को 2 बार फेंको, बोथ आर सेम, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो टू डाइस आर टॉस टुगेदर, तो इसका मतलब है कि ये आपका सैंपल आएगा,
ठीक है, 2 डाइस आर टॉस टुगेदर का मतलब हुआ कि ये आपका जो है वो आपका सैंपल होगा। आगे देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो सैंपल कितना हो गया? 36 हो गया। आंसर तो देखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट और अ टोटल ऑफ 6। देखिए डबलेट कहां मिलेगा आपको? डबलेट ये दिख रहा है आपको, ठीक है, और टोटल ऑफ 6 कहां पे मिलेगा? तो 5 1 6 4 2 3 3 2 4 और 1 5, ये। तो कितना ऐसा इवेंट है जो या तो डबलेट है या तो 6 है? तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया, 7 8 ये तो आप गिन चुके हो, तो 9 और ये 10। तो 10 ऐसा इवेंट है या एलिमेंट है जो या तो डबलेट है या तो टोटल ऑफ 6 है। तो राइट आंसर होगा 10/36। इजी ना? इजी। देखिए क्वेश्चन को समझिए, प्रोबेबिलिटी ज्यादातर जो आप बच्चों से नहीं बनता है ड्यू टू लैंग्वेज, और हम कोशिश करेंगे कि शुरू के जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा नीचे रखेंगे। क्वेश्चन बहुत मतलब क्या बोले उसको, हम बोलेंगे बहुत बढ़िया नहीं कराएंगे तो आप बोलेंगे अच्छा बढ़िया नहीं करा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लेवल को नीचे रखेंगे कि आप प्रोबेबिलिटी के पहले कंसेप्ट को समझ लें। जब प्रोबेबिलिटी का आप कंसेप्ट पकड़ लीजिएगा तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को लेवल थोड़ा देंगे। प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरीज का भी काफी यूज है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या जरूरत था इसको लिखने का? बिना इसके लिखे भी काम कर सकते थे। जैसा कि आपको एक और बात बताया गया, और का मतलब हम लोग सीखे हैं यूनियन। और का मतलब होता है यूनियन, हम आपको लास्ट डे भी लिखवाएंगे। और का मतलब है यूनियन, और एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। ये ओके। जानते हैं इसके बनाने का एक तरीका और है, अगर डबलेट वाले को आप ए मान लो, और सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? एक सेट ही तो है, और इवेंट क्या होता है? वो इसी का सबसेट होता है। तो अगर आप एक सेट ले लो जिसमें सिर्फ डबलेट हो, 1 1 2 2 3 3, इसको मिटा देते हैं, 4 4 5 5 एंड 6 6। देखिए हर बार आप इवेंट वाइज सैंपल नहीं कर पाइएगा, ठीक है? जैसे यहां पे हम लोग कर लिए ना, क्योंकि डाटा आपके पास कम था। अगर यही हम 3 डाइस पे काम कर लेते हैं तो बात अलग हो जाता। फिर हम आते हैं बी पे। बी में आपको क्या मिलेगा? 5 1 4 2 एंड 3 3 एंड 2 4, ओके, एंड 1 5। देखिए एक सेकंड, देखिए आपको क्या निकालने बोला है? आपको निकालने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने बोला है। डबलेट, आपको क्या निकालने बोला है? डबलेट या टोटल ऑफ 6। देखिए हम थोड़ा टाइम लेंगे, बन तो किया क्वेश्चन, लेंगे हम इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेंगे, कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए डबलेट को आप किस चीज से शो करो? ए से। और का मतलब यूनियन, टोटल ऑफ 6 का जो सेट है वो ये है। यानी आप क्या निकालना चाह रहे हो? नंबर ऑफ ए यूनियन बी बाई नंबर ऑफ सैंपल। इसका मतलब देखो, किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो इवेंट बाई सैंपल। तो आप एक चीज नोटिस करिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? ए और बी से आप ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। अगर एक सेट आपको ए दिया हुआ है और एक सेट आपको बी दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं। तो उस केस में देखिए आप क्या करेगा, उस केस में आप सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिपीटेड है, 9 10 10 अनसैंपल 30। इससे भी बना। ये वही काम किए जो हम वहां पे गिन के बता रहे थे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिखे। लेकिन कई बार जानते हैं ये डाटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, ए यूनियन बी वाला। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ए यूनियन बी निकालना है और ए और बी बहुत क्लियर नहीं होगा, तब कैसे बनाइएगा? तो समझ लीजिए, तो हम लोग इसमें एक कंसेप्ट और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन तो खैर आप कर ही लिए हैं, थोड़ा सा जगह होना चाहिए, जगह नहीं रहने के कारण बड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके चलिए, अच्छा आप ये फॉर्मूला जानते हो ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पता है ना, सेट का फॉर्मूला बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज ए यूनियन बी? अगर ये मान लीजिए ए है और ये आपके पास बी है,
तो दिस इज अ ए यूनियन बी, यही आपका ए यूनियन बी है। इसी को बोलते हैं ना, अगर ये सैंपल है या कुछ भी है तो इसी को, ये पूरा पूरा जो है पूरा है, इसी को हम लोग ए यूनियन बी बोलते हैं। अब देखिए करिएगा क्या, अगर आप इसको सैंपल से डिवाइड कर ले, ध्यान दीजिएगा, तो इसी चीज को प्रोबेबिलिटी में भी लिखा जा सकता है, और तब रिजल्ट जो बनेगा दिख रहा होगा आपको, P A union B is equal to probab of A plus probab of B minus probab of A intersection B. This is the formula. तो नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर भी थोड़ा सा कॉपी में लिखिए इसको, है ना। मतलब ए यूनियन बी निकालने का ये भी एक पैटर्न होगा। देखिए अभी तक हम जानबूझ के इसको मिटाए नहीं है, हम यहां यहीं तक काम कर लिए हैं पूरा का पूरा। बहुत सारी बात इसके ऊपर अभी बोलना है, मतलब लमसम आपका पूरा सेट थ्योरी यूज होता है, पता है आपको, लमसम पूरा सेट थ्योरी। अब आपको जाके सेट थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना काम होगा वो सारा हम दिखा देंगे, बता देंगे आपको, इसके लिए चिंता नहीं करना है ना। चलिए बढ़ते आगे, मिटाते हैं। मतलब ये एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे सीख गए कि प्रोबेब ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेब ऑफ ए प्लस प्रोबेब बी माइनस प्रोबेब ए इंटरसेक्शन बी। कई बार सिचुएशन ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है ना, इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है मौजूद। तो हम लोग एक काम और करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिएगा यहां से क्या हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन, तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो एक ऐसा सेट बनाए जो इसका कॉमन। कई बार प्रोबेब ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है, कौन सा, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एस। कई बच्चों को दिमाग में होगा कि इतना मेहनत क्यों करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल के सैंपल से डिवाइड करते हैं, तब भी तो निकल जाएगा। बात सही है, निकल जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे आप ए यूनियन बी नहीं ले पाइएगा। ए और जैसे आपको गिवन कर दिया, बात समझो कि नंबर ऑफ ए कुछ है, नंबर ऑफ बी कुछ है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप इन दोनों में आप कॉमन तो नहीं ले सकते हो ना, या यूनियन नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो नंबर में दे दिया ना, कैसे करोगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स कई बार आएगा आपको, तो बेहतर तरीका क्या है कि आपको हर पैटर्न पता होना चाहिए, और हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे, ठीक है। तो वो समझ में आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन जब हमारे होंगे हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मतलब ये क्यों लिखा जा रहा है। देखिए 6/36 बी हो जाएगा 5/36 और कॉमन है 1/36। तो अगर 36 यहाँ पे देख लीजिए नीचे आ रहा है, 6 + 5 + 1 and this is the 10/36, this is the answer। मिटा दें इसको, अब समझ में आया क्यों नहीं मिटाए थे हम इसको, क्योंकि हम इस पैटर्न से भी इसको बनाने का कोशिश कर रहे थे। आप बोलिए इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, जोड़ो और काम खत्म करो ना। ठीक है, देखते हैं ये कब तक चलता है, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो डायरेक्ट करने वाला काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और तब हम लोगों को इसके शरण में जाना पड़ेगा कि भाई मदद कर दो कुछ। चलो देखते हैं, है ना। अभी हम लोग सारा चीज धीरे धीरे सीखेंगे, है ना, सारा चीज का मतलब इंटरसेक्शंस क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ठीक है, कंप्लीमेंट क्या होता है, वो सब कुछ देखेंगे सीखेंगे। ऐसे हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार जरूर और करेंगे उसको। अब देखिए इस डाटा को हम अभी फिलहाल और छोड़ दे रहे हैं, और एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, इन अ single throw of
two dice. Find the probability. Find the probability. Find the probability that neither a doublet nor a total of 10 will appear. ठीक है, in a single throw of two dice. क्वेश्चन पढ़े आप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. देखिए, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, टू डाइस है मतलब सैंपल ए आएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर अ doublet and nor a total of 10. पहले एक कंसेप्ट और जान लीजिए आप कि ये जो होता है ना प्रोबेबिलिटी में 1 होता है. एक और बात जान लीजिए, ये डायरेक्ट नहीं निकलता है, यानी इसको निकालने के लिए आपको 1 में से इधर को घटाना पड़ेगा. अब एक और चीज समझिए, ए यूनियन बी जो होता है ना वो कहलाता है इधर ए और बी. ठीक है, ऐसे कई लोगों ने इसका आंसर तुरंत निकाल लिया होगा. क्या किया होगा वो लोग कि आप डबलेट गिन लिए होंगे 4 5 6 और 10 वाला भी गिन लिए होंगे. 10 वाला इधर आ गया तो कुछ बच्चों ने कर लिया होगा 8/36 से और उसको 1 से घटा दिया होगा. तो 36 माइनस 8/36 से, ठीक है, तो इस केस में आपके पास 28/36 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आंसर आ गया होगा. और काटने छाटने वाला आप काम कर ही लीजिएगा. तो आंसर बन गया. ठीक है, ये आपका बन गया क्वेश्चन. क्या किया आप लोग, सबसे पहले आप देख लिए डबलेट कितना है और 10 कितना है. ठीक है, तो यहां पर देखिए डबलेट 6, ये 7 और ये 8, क्योंकि ये तो हम पहले ले चुके हैं तो इस पर बात नहीं करेंगे, एक ही बार लेना है. तो ये 8 हो गया. 8/36 वो क्या है, किस चीज का प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी है या तो डबलेट आएगा या तो 10 आएगा. ठीक है, आप लोग खुद बोल रहे हो सब बात. अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बात हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप खुद बोल भी रहे हो. तो ये 8/36 किसका प्रोबेबिलिटी हुआ, डबलेट और टोटल ऑफ 6 का होगा. लेकिन आपको वो तो चाहिए नहीं था, आपको डबलेट नहीं चाहिए और सॉरी 10 भी नहीं चाहिए. डबलेट और 10 हम 6 बोल दे रहे थे ना. आपको ना डबलेट चाहिए ना 10 चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप 1 में से इसको सेपरेट कर लीजिए. मतलब बोलने का मतलब है, अगर वेन डायग्राम से आप आइएगा ना, वेन डायग्राम से आइएगा तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी. देखिए, हम सारा बात सेट्स में बता चुके हैं और बहुत अच्छे से बताए हैं. ऐसा नहीं है कि ये पार्ट जो है ए यूनियन बी, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, यही है ए यूनियन बी बार. ठीक है, तो मतलब हम लोग को जो निकालना था, हम लोग को ये निकालना था प्रोबेब ऑफ ए यूनियन बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेब ऑफ ए यूनियन बी, एंड दिस इज अ नाइदर ए नॉर बी. देखिए, आपको फोटो बनना चाहिए दिमाग में कि मतलब इसका क्या हुआ. नाइदर ए नॉर बी का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइदर पार्ट, मतलब सिंपली ये इधर का पार्ट है और ये बाहर में नेदर का पार्ट है. क्योंकि प्रोबेबिलिटी को ऊपर बात करें तो 1 पे बात हो रहा है. तो आपको एकदम साफ समझ में आ रहा होगा कि 1 से अगर ये वाला पार्ट को हटाओगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा. एकदम दिमाग में फोटो आपका क्लियर होना चाहिए. बढ़े आगे. ठीक है, अच्छा, नाइदर ए नॉर बी को लिखने का एक और तरीका हम आपको दिखा दे रहे हैं. देखिए, नाइदर ए नॉर बी मतलब आप बोलना चाह रहे हो ए नहीं चाहिए, ए नॉट, सिंबल ऑफ ए नॉट. ए बार को हम लोग जो बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ए नॉट या नॉट ए. नॉर के लिए हम लोग इंटरसेक्शन यूज करेंगे और नॉर बी, तो मतलब बी भी नहीं चाहिए. अरे भैया, जब आपको ए नहीं चाहिए और बोलते बी भी नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए हमको, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आपको बाहर वाला पार्ट चाहिए.
तो मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि आपको ए यूनियन बी नहीं चाहिए, दिस इज द मीनिंग। बहुत जगह पे ऐसे लिखा जाएगा, नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना ही ए ना ही बी। तो ना ए चाहिए आपको ना बी चाहिए, तो साफ साफ बोली ना कि आपको पूरा नहीं चाहिए ए यूनियन बी, मतलब ए भी नहीं चाहिए बी भी नहीं चाहिए, तो मतलब आप ए यूनियन बी आपको नहीं चाहिए, तो ये इसी के ऊपर बात लिख दी। तो कई बार देखिए इसके बाद ये वाला लाइन लिखता है बहुत जगह पे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये लाइन के बाद ये लाइन कैसे आया। बहुत जगह बुक में देखिएगा पहले ये लिखेगा फिर ये लिखेगा, तो मतलब समझना ना इधर ए नॉर बी इसका मतलब हुआ। तो ना ए चाहिए ना बी चाहिए, मतलब साफ बोली कि ए यूनियन बी आपको नहीं चाहिए, तो ए यूनियन बी पे बार लगा दिए, मतलब ये वाला पार्ट। और ये पार्ट कैसे निकलेगा, 1 माइनस ए यूनियन बी पे इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये भी एक तरीका हुआ करने का। तो जितना इससे रिलेटेड थ्योरीज था हम दिए हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे इसके ऊपर, और कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। मिटाएं इसको, ठीक है, चलिए मिटाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। अब हम बोला था पूरा बॉडी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि और भी कई बात हम लोग को समझाना। देखिए हम क्वेश्चन के जरिए 1 बाय 1 सारा सेट्स का बात आपको बता देंगे, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि एक बार आपको सारा बात बताएं और फिर हम क्वेश्चन में जाएं, मजा नहीं आएगा उसमें वो फिर मतलब क्या बोलते हैं, वो जुड़ नहीं पाते हैं क्वेश्चन से। तो मान के चलते इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। अब हम वैसे क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं जहां पे मेरे पास वो ऑप्शन ही खत्म हो जाए कि हम गिनती में काम करें और मेरा हो जाए, जैसे वहां पे गिन के डायरेक्ट कर ले रहे थे, तो वो वाला ऑप्शन ही खत्म कर दे रहे हैं। नहीं प्रोबेबिलिटी कंपलसरी एग्जाम्स में, और ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, 11th में भी आता है, 12th में तो खैर इसका 10% वेटेज है। इवन कंपटीशन में खास के जो जेई एडवांस के लिए जो बच्चे लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन देखिए जेई एडवांस में का तैयारी जो होता है ना, कुछ टॉपिक के साथ किया जाता है, 10 12 15 टॉपिक बस। जैसे आपके पास 25 26 टॉपिक है, 30 टॉपिक है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना होता, 12 ही 15 पढ़ना होता है। तो उसमें कई लोग 12 15 टॉपिक में इस टॉपिक को भी पढ़ते हैं। ये आसान है, इसमें कंसेप्ट कम है, और आपको बाकी का इनिशियल नॉलेज है ना, तो यहां से बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, और अब तक हम लोग को समझ में आ चुका होगा कि क्लास 10 जैसा नहीं है ये, बहुत डेप्थ लिया हुआ है। अगर सही में अगर टीचर्स बहुत मूड से पढ़ाएं और बच्चे भी बहुत मूड में पढ़े तो मालूम पड़ा एक चैप्टर क्लास के पूरे मैथमेटिक्स के बराबर हो जाता है। इतना है, डेप्थ लेने लगेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, ए नेचुरल नंबर is chosen at random. A natural number is chosen at random from among the first 500. Among the first 500. What is the probability? what is the probability? What is the probability that the number so chosen is divisible by 3 or 5? ठीक है, क्वेश्चन ये A natural number is chosen at random from among the first 500. मतलब 500 नंबर आपके पास है, नेचुरल नंबर 1 से, ठीक है, 500 तक, 1 to 500 तक, वहां से आपको एक नंबर चुनना है। तो सबसे पहले हम आपको हमेशा बोलते हैं सैंपल का काम करिए। सैंपल हो जाएगा 500 C1, यानी कि 500, 500 में से एक नंबर चूज करना है। आदत बनी है इस तरह के लिखने का, जो कि 19 में हम लोग करते नहीं थे, ठीक है, और इसके बारे में पिछले क्लास में काफी टाइम दिए हम। What is the probability that the number so chosen is divisible by 3 or 5? देखिए क्या probability है, ध्यान से देखिएगा, क्या probability है, what is the probability that the number so chosen is divisible by 3 or 5? ये निकालना आप। What is the probability that the so chosen is divisible by 3 or 5?
और है ना, मतलब यानी कि यूनियन। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन आपको नहीं लग रहा है इतना मेहनत क्यों करें। ठीक है, हम 3 वाला पहले निकाल लेते हैं। हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 3, 6, 9 ऐसे बढ़ेगा। लास्ट नंबर आपके हिसाब से कितना आएगा? 498 शायद, 498, 8 4 12 1 9, 498। और एक सेट हम ऐसा बना ले क्या जो 5 से डिविजिबल हो, यानी कि 5, 10, 15 एंड लास्ट में 500। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा आपके हिसाब से? हाँ, 166। आप एपी भी लगा सकते हो चाहो तो। और नंबर ऑफ बी आपके पास कितना हो जाएगा? 100। लेकिन देखो यहां से ए यूनियन बी निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? एक सेट पूरा लिख लो और दूसरे सेट का जो आपको कॉमन है उसको छोड़ दो। तो थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है हम लोग को। तो आप क्या करो, इंटरसेक्शन निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? 3 and 5 हुआ। मतलब ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो सिंपल है, इनका एलसीएम ले लो 15। तो पहला नंबर हो जाएगा आपके पास 15, 30, 45 और लास्ट में शायद 495 आएगा। देखिए कैसे काम किए, समझ में? 3 and 5 निकालना बहुत आसान था। ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो कुछ नहीं करते, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो मालूम पड़ा 15, पहला नंबर ऐसा होगा। देखिए ना 15 ही होगा ना, यहाँ पे अगला 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर आगे बढ़ेगा ऐसे 18 होगा, ये 20 हो गया, फिर ऐसे ही बढ़ेगा। तो पहला नंबर कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। तरीका यहाँ पे बड़ा सिंपल सा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा? अब समझ में आया? हर बार यूनियन निकालना आसान नहीं है डायरेक्ट। देखिए हर बार ये निकल जाएगा, यूनियन से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कंपेटिवली पिछले 2 क्वेश्चंस को देखें तो ये ज्यादा आसान नहीं है कि हम तुरंत चाहें तो यूनियन निकाल लें और हम ये वाला फार्मूला लगाएं और फिर हम बना ले। भाई हमको तो यही निकालना है, तो भाई ना मेरा ए यूनियन बी अच्छे से निकलेगा और ना हम ये फार्मूला लगा पाएंगे। लेकिन हाँ, अच्छे से कौन निकल जा रहा है? ए निकल जा रहा है, बी निकल जा रहा है और ए इंटरसेक्शन बी निकल जा रहा है। तो हम इसके हेल्प से निकाल लेंगे। अब समझ में आया फार्मूला का यूज कैसे हो रहा है, क्यों लग रहा है यही फार्मूला? हमारे पास ऑप्शंस कम हो गया। तो कोई बताएगा ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? नंबर ऑफ कोई निकाला है? 495 बाई 15 ले लीजिए आप, 15 45 49 33। तो चलिए 33 हो गया। अब आइए प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ए यूनियन बी का जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेगा तो नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एस। व्हाट इज द नंबर ऑफ ए? 166 बाय 500, 100 बाय 500 और ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 33 बाय 500। दिस इज द आंसर। ठीक है, निकल जाएगा आगे। राइट आंसर इसका आ रहा है 233 बाई 500। एक आध बच्चे ने शायद दिया है इसका आंसर 233 बाई 500। देखिए अब पिछले क्लास से आज का क्लास थोड़ा अलग हो गया नहीं, पिछले क्लास से आज का क्लास अलग है और हम आपको ये बता रहे हैं कि आने वाला जो भी 4-5 क्लास हम प्रोवाइड लेंगे सारा अलग ही अलग होगा और सब में कुछ ना कुछ आप बेहतर बात सीख पाइएगा। और हम आपको बता दें कि अगर शुरू का प्रायोरिटी आपका मजबूत है तो क्लास 12 में कहीं पर आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्लास 12 वालों को भी ये टॉपिक हमको पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद उनको वो बात पढ़ा पाएंगे जो उनके सिलेबस में, ये जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्कूल जैसे टेंडर हार्ट है, डीपीएस है, ये लोग क्या करते हैं फर्स्ट टर्म में इस टॉपिक को डाल देते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन अब हम लोग के पास वीडियोस अवेलेबल है तो बच्चों को हम लोग दे देंगे कि ठीक है आप वीडियोस देख लीजिए।
ये थोड़ा इजी हो जाएगा। ये तो पहले बहुत मुश्किल होता था हम लोगों को। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास आइए और फिर मैनेज करिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक आसान क्वेश्चन है, ये ऐसे ही बन जाएगा। ए कार्ड इज ड्रॉन a card is drawn at random drawn at random from a will 52 cards. Find the probability of find the probability of its being a spade और अ किंग। देखिए बेसिक्स बात आप सीख जाइए, फिर आपको अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका रीजन कुछ अलग होगा, प्रोबेबिलिटी रीजन नहीं होगा। देख रहे हैं फिर से, और का मतलब यूनियन। देखिए ये ऐसे ही बन जाएगा। कैसे हम बता रहे हैं, यूनियन का कंसेप्ट क्या होता है। हाँ, यूनियन का कंसेप्ट क्या होता है, एक कप पूरा ले लो, एक कप पूरा ले लो। हाँ, तो ये हो गया 13, 13 स्पेड होता है, पूरा एक सूट ले लिए। और किंग यूनियन लगा रहे हो, तो किंग रेड या किंग स्पेड, किंग हर्ट एंड किंग डायमंड एंड किंग एक और होता है ना, क्लब। तो भैया 13 तो आप यहां से ले लिए हो, और स्पेड वाला जो किंग है वो आप यूज कर चुके हो इसमें। तो बचा कौन, 3। तो 13 और 3 मिलकर कितना, 16। ठीक है, एंड बाई 52, क्योंकि एक ही कार्ड निकालना है, एक कार्ड इज ड्रॉन है, मतलब 52 C1 इज सैंपल, यानी कि 52। A card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of its being a spade or a king. दूसरा तरीका क्या बनाने का था, दूसरा तरीका था कि आप एक बताइए, नंबर ऑफ ए कितना होगा, 13, नंबर ऑफ बी कितना होगा, 4, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 1। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एक स्पेड को शो कर रहा है, किंग को शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी बाई नंबर ऑफ एस। देखिए इसमें ऑप्शन था, डायरेक्ट भी बन जाने का था, और नहीं तो फार्मूला से तो हम बना ही सकते थे। इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा इजी लग रहा है, नहीं मतलब निकाल ले रहे हैं, हर बार निकाल ले रहे हैं। ए और बी तो हमको दे ही रहा है, लेकिन आप यूनियन आसानी से नहीं निकाल पा रहे हो। पिछले 2 क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हुआ था यूनियन निकालने में, लेकिन इंटरसेक्शन तुरंत मिल जा रहा है। तो नंबर ऑफ ए आपके पास 13, 13 बाई 52, नंबर ऑफ बी आपका 4 बाई 52 एंड माइनस 1 बाई 52। आफ्टर कैलकुलेशन दिस इज 16 बाई 52 इज द राइट आंसर। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, वो देखते हैं हम लोग। अगर अगले क्वेश्चन से आपसे बनने लगा, मतलब आपके पास कंसेप्ट आ गया है, अब आप बना पा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग आज बना रहे हैं बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, इसमें जरा भी हम ट्विस्ट नहीं कर रहे, एकदम प्लेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। 2 cards are drawn, 2 cards, okay, are drawn at random. 2 cards are drawn at random. A well pack of 52 cards. Pack of 52 cards. What is the probability? What is the probability? Is the probability that either both are red or both are kings? This is a question. क्वेश्चन आप पढ़ें आराम से, पहले आराम से क्वेश्चन पहले पढ़े।
2 cards are drawn at random, a well shuffled pack of 52 cards. मतलब इस बार जो ड्रॉ करना है आपको 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ करना है। पिछले क्लास को याद करिए, पिछले क्लास में सिखाए थे कि अगर आप 52 में से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो तो सैंपल इज 52C1, अगर आप 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो तो सैंपल इज 52C2, 3 कर रहे हो तो 52C3। सैंपल, सबसे पहले सैंपल पे काम करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 2 cards are drawn at random, a well shuffled pack of 52 cards। तो सैंपल पे काम कर ले पहले, सैंपल तो मेरा 52C2 हो जाएगा। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इधर बोथ आर रेड, इधर बोथ आर रेड, दोनों रेड होना चाहिए या दोनों का दोनों किंग होना चाहिए। तो एक सेट बनाओ, एक सेट बनाओ जिसमें दोनों रेड हो। जैसे हो सकता ना, रेड जैसे 2 है तो जैसे 1 आपका डायमंड का और 1 आप हर्ट का रख लो, एक हुआ सेट, तो कोई एलिमेंट आया है ना, पॉसिबल इस तरह का। जैसे 1 आ गया डायमंड का और 2 आ गया हर्ट का, ऐसे करके बहुत सारा बन सकता है। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि एक सेट बनाओ जिसमें आपको दोनों रेड हो, तो 26C2 इतना एलिमेंट होगा इसमें। काउंटिंग आपको लग रहा है ना बहुत सारा एलिमेंट होगा, लग रहा है ना, फील आ रहा ना, वो 1 1 हुआ, 1 2 हुआ, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर से अब आइए, फिर 2 1 2 2, फिर ऐसे करके बहुत सारा। तो मतलब बहुत सारा, ये दिखने में भी लग रहा है बहुत सारा। अच्छा, एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें आपको दोनों किंग हो, तो 4 में से कोई भी 2 किंग। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था या तो रेड हो या तो किंग हो। हम ऐसे लिख दे क्या, रेड हो या किंग हो, तो ऐसा फील बढ़ जाता नहीं। तो यहां पे देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ आर बाई नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ के बाई नंबर ऑफ एस एंड माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन के बाई नंबर ऑफ एस। देखिए डाटा हमारे पास लगभग है, रेड है, किंग है, सैंपल भी है, हम लोग को लेना है नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन के। अच्छा, ऐसा मतलब कितना होगा, 2 कि मतलब रेड भी हो साथ में किंग हो, रेड भी हो और किंग भी हो, ऐसा 2 ही कार्ड है ना, तो उनके आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 2 में 2। अरे उन 2 कार्ड में से 2 कार्ड निकल जाए। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, सारा डाटा हमारे पास आ गया। अब देखिए, कोई बच्चा सोचता है कि हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, कोई बच्चा अगर ये सोचता कि हम इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से करके निकाल लेंगे, तो इस बार इसको निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, रेड या किंग। लेकिन इंडिविजुअल सारा निकल रहा है, 2 रेड होने का ये चांस हो सकता है, 2 किंग आने का ये चांस हो सकता है, रेड भी हो साथ में किंग भी हो, तो ऐसा 2 ही कार्ड है और निकालना कितना, 2, तो 2 में 2, तो ऐसा निकलने का एक चांस। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 26C2। देखिए सैंपल तो सारे में कॉमन ही है, प्लस 4C2 एंड माइनस 2C2 बाई 52C2। दिस इज अ राइट आंसर। इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आएगा 55/221। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट बन गया होगा, समझ में अब आ रहा होगा आप लोगों को कैसे काम हो रहा है इसमें, और ये भी समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होगा, कि हम इवेंट बाय सैंपल करें और हमसे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। जानते हैं जो लेंथ में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, मतलब इस तरह के बोर्ड में थोड़ा करना बड़ा दिक्कत होता है, ये हम हमेशा बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड हो तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन ऐसे इस तरह के बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होता है। ए बॉक्स contains
100 bolts and 50 nuts. It is given that 50% bolts, 50% bolts and 50% nuts are rusted. Two objects are selected. Two objects are selected. देखिए क्लासेस मत छोड़िएगा, नहीं तो ये बहुत दिक्कत करेगा अच्छे क्वेश्चन में. From the box at random. Find the probability. Find the probability. Find the probability that either both are bolts or both are rusted. क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार, फिर बात करते हैं. ठीक है, ठीक है. अभी थ्योरीज होगा, है ना? अभी थ्योरीज इसके बाद होगा. बच्चे बोलेंगे हो गया 45 मिनट, चला जाए. A box contains 100 bolts and 50 nuts. It is given that 50% bolts and 50% nuts are rusted. कोई बॉक्स है, बात समझिए, कोई बॉक्स है जिसमें आपके पास 100 बोल्ट पड़ा हुआ है और 50 nuts है. It is given that 50% bolts and 50% nuts are rusted. यानी कि इसका 50 हो गया, इसका 25 हो गया, यानी कि 75, 75 रस्टेड. और रस्टेड में दोनों है, बोल्ट भी और नट दोनों पड़ा हुआ है. The box contains 100 bolts and 50 nuts. देखिए जो बोला कहानी उतना हम लोग कर रहे हैं. It is given that 50% bolts and 50% nuts are rusted. Two objects are selected from the box at random. इससे आपको दो ऑब्जेक्ट निकालना है. इसका मतलब है कि इस बॉक्स में टोटल 150 है बोल्ट्स एंड नट्स मिला के, और यहां से आपको दो निकालना था. दो तो कोई भी निकल सकता है. तो सैंपल जो होगा आपका, नंबर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 150 C2. ओके, ये तो सैंपल हो गया. अब कहानी क्या बोला वो देखते हैं. टू ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम. कहानी क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर बोल्ट्स. दोनों बोल्ट होना चाहिए या दोनों रस्टेड होना चाहिए. तो देखो, दोनों बोल्ट, दोनों के बोल्ट होने का क्या चांस है? बोल्ट है मेरे पास कितना? 100 C2. देखिए ये नहीं बोला कि अच्छा वाला बोल्ट होना चाहिए, खराब वाला बोल्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं बोला. इधर बोथ आर बोल्ट, दोनों बोल्ट होना चाहिए. तो दोनों अगर बोल्ट होगा तो आपका यहां से होगा, और रस्टेड अगर होगा, ठीक है, तो रस्टेड मतलब रस्टेड में तो दोनों आइटम मौजूद है. तो रस्टेड होगा तो दोनों रस्टेड होने का क्या चांस है? 75 C2. अच्छा, इसका इंटरसेक्शन पॉसिबल है निकालना क्या? कि बोल्ट हो और साथ में रस्टेड हो, बोल्ट हो साथ में रस्टेड भी हो, है पॉसिबल? बोल्ट हो लेकिन रस्टेड भी हो, बोल्ट एंड रस्टेड हो, 50-50 कॉमन ना. देखो रस्टेड में कितना कॉमन, रस्टेड में 75 है, बोल्ट आपका 100 है, दोनों का कॉमन कितना है? कॉमन दोनों का 50 है. तो मतलब कि दोनों हम लोग निकालना चाह रहे बी इंटरसेक्शन आर क्या होगा? दिस इक्वल टू 50 C2. क्लियर है? देखिए हम लोगों को जो निकालना था वो ये निकालना है कि बोल्ट, देखिए इधर बोथ आर बोल्ट्स या
both are rusted, or this is the number of B by number of S, and this is the number of R by number of S, and minus number of B intersection R by number of S. Both are bold. ये तो है 100 C2, देखिए बेस सारे का सेम है, 75 C2 and minus 50 C2 by क्या 150 C2. Okay, after calculation result will be 0.58. लिख लीजिए, कभी इच्छा हुआ आपको सॉल्व करने का तो करके देख लीजिएगा, आंसर 0.58 आएगा. टफ था, लेकिन अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि इसको डायरेक्ट निकालना हर बार आसान नहीं है. आप चाहिएगा हर बार हम यूनियन वाला क्वेश्चंस निकाल लें एक ही झटके में. वो शुरू में बड़ा अच्छा था, वो डाइस था और आप पीन ले रहे थे, दिख भी रहा था, वो सबसे अच्छा बात है कि दिख रहा था, तो वहां से बड़ा आसानी था. लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो समझ में आया कि यूनियन निकालना इतना ईजी नहीं होगा. तो यूनियन निकालने के लिए हम लोगों को इस डाटा को इस्तेमाल करना होगा. ये डाटा निकल जाता है तो फिर उसके हेल्प से निकल जाता है. अरे देखिए, मोरलेस एक ही काम हो रहा है, इवेंट बाई सैंपल ही हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है. लेकिन हर बार डायरेक्ट इवेंट नहीं निकल पा रहा है. थोड़ा सा जैसे हम लोगों को जैसे मान ली ये निकालने बोला तो इवेंट कितना होगा भाई, इवेंट तो ये होगा और सैंपल आपका ये होगा. लेकिन प्रॉब्लम है कि ये तो डायरेक्ट निकल नहीं पाएगा, तो इसके लिए बोला कि डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा तो इसका अल्टरनेट तैयार किए हम कि ये तो नहीं निकलेगा लेकिन ये तो हम निकाल सकते हैं. बात समझिए, तो हम इसके बदले में ये ना करके इसको निकाल लिए, बात तो बराबर ही था. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, मिटाया जाए. कुछ थोड़ा बहुत और कंसेप्ट को हम बढ़ाएंगे आपके लिए कि चलिए क्वेश्चन है. देखिए पूरे प्रायोरिटी को हम क्वेश्चन के जरिए ही पढ़ाएंगे, ये बात हम दिमाग में रखेंगे. पूरा प्रायोरिटी क्वेश्चन के जरिए. इफ E1 and E2, if E1 and E2 are two events such that and this is equal to 0.5, probab of E2 is equal to 0.3 and probab of E1 and E2 and this is equal to 0.1. फाइंड लिख देते हैं यहाँ पे, फाइंड क्या निकालना है, E1 और E2. फिर आइए E1 बट नॉट E2, और आइए E2 बट नॉट E1, और आइए E1 नॉर E2. तो कई बार हम लोग देखते हैं जब जो लोग सेट्स पढ़ाते हैं ना तो एक ही बार में सारा बंडल आपको दे देते हैं, एक ही वन टाइम में देने से दिक्कत क्या होता है ना कि जब सही मानों में इसका जरूरत पड़ता है तो बच्चा भूल चुका होता है. सही मानों में उस कंसेप्ट को जब रियली जरूरत पड़ता है तो फिर वो दिमाग से निकलने लगता है, या बहुत पक्का वाला नहीं रहता है. तो इसलिए उस सेट्स को हम कभी भी वन टाइम नहीं पढ़ाएंगे, इसको 3-4 पार्ट में बांट के पढ़ाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट सेट्स का और बढ़ाना होगा. जैसे देखिए, ऐसे शुरुआती कंसेप्ट जितने भी हैं वो सारे आप जानते हैं, बस जस्ट रिवीजन हो रहा है. सपोज करिए एक सेट E1 है मान लीजिए और दूसरा सेट E2 है. सबसे पहले बेसिकली आप कुछ बात को समझिए. ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, अगर आप इसको पूरा का पूरा क्लियर कर देते हो तो ये वाला पार्ट कहलाता है E1 यूनियन E2 कहलाता है. अगर आप इस पार्ट को सिर्फ इतना ये करते हो तो ये पार्ट कहलाता है E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब कॉमन पार्ट. और अगर इस पार्ट है कितना, एक तो पूरा, एक तो ये बस चार्ट तो है. थोड़ा
दिमाग लगाइए, 3 वाला बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, 3 वाला तब मिलता है जब हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स वगैरह में जाते हैं। तो फंडामेंटल में आपको 3 बहुत रेयर है मिलना, ठीक है, ना ही के बराबर मिलता है। 1-2 क्वेश्चन दिखेगा बट वो बेसिक्स फार्मूला पे होगा। तो जो 2 पे मिलता है, 2 पे तुम दिमाग लगाओ, कितना चीज है इसके पास। या तो वो E1 यूनियन E2 पूछ सकता है, खुद से सोचो, पूरा पूछ सकता है, या तो वो E1 इंटरसेक्शन E2 पूछ सकता है, बीच वाला, या तो वो ये वाला पार्ट पूछेगा। तो इस पार्ट को बोलते हैं E1 ओनली E1, इसको क्या बोलते हैं, ओनली E1, मतलब E1 बट नॉट E2। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, E1 माइनस E2, और कैसे लिखेंगे, E1 बट के लिए इंटरसेक्शन और नॉट E2 के लिए। ये सब एक ही चीज है ना, सब एक ही चीज है। E1 बट नॉट E2, ठीक है, या ओनली E1, E1 का सिर्फ अपना पार्ट, मिक्स वाला नहीं। कैसे निकालिएगा, खुद से देख लीजिए ना। अगर आप E1, खुद से सोचिए, E1 ओके और नॉट E2, माइनस भी लेके चल सकते हो और ऐसे भी लेके चल सकते हो, ये आपकी इच्छा पे। तो प्रोबेब ऑफ E1 से अगर पूरे डब्बा में से अगर ये कॉमन पार्ट, क्योंकि ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है, हम लोगों को डाटा दिया रहता है, E1 इंटरसेक्शन E2 करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे प्रोबेब E1 दे दिया है, प्रोबेब E1 एंड E2 भी दे दिया है, तो निकालने में दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। और ये वाला कौन सा पार्ट है, ओनली E2 वाला पार्ट है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ E2 माइनस E1, या फिर E2 बट नॉट E1, या फिर ओनली E2। निकालने का तरीका क्या होगा, निकालने का तरीका होगा कि E2 में से अगर आप E1 इंटरसेक्शन E2 को पूरे E2 में से अगर ये कॉमन पार्ट हटा दो तो काम बन जाएगा। क्लियर है। तो अगर आप इस वेन डायग्राम को देखो तो आपको ज्यादा जगह नहीं दिखता है, जैसे हम फिर से एक बार बना के दिखाते हैं आपको। ओके, देखिए ये सब फिगर अगर दिमाग में रह जाता है ना तो फिर आपसे गलती कम होता है। देखिए मान लीजिए E1 है, मान लीजिए E2 है, तो एक पार्ट तो ये वाला है पूरा, ये पूरा पार्ट जिसको हम लोग E1 यूनियन E2 बोलते हैं, या तो आपसे ये निकलवाएगा, या तो ये कॉमन वाला पार्ट, तो E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2, या तो ये वाला पार्ट E1 माइनस E2, ठीक है, या तो फिर आपको ये वाला पार्ट E2 माइनस E1, या तो फिर आपको पूरा वाला E1 यूनियन E2 पूरा, या तो आउटर E1 यूनियन E2 का बार, या नॉट E1, नाइदर E1 नॉर E2, ये बाहर वाला पार्ट। तो ले देकर क्वेश्चन कितना बनता है आप खुद से देख लो, इस पर बन सकता है, इस पर बन सकता है, इस पर बन सकता है, पूरे पे बन सकता है और इस पे बन सकता है, 4 ही 5 क्वेश्चन तो पॉसिबल है इससे। तो मिटा दे इसको, कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर है ये। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाना कमाल नहीं है, पहले समझ जाना है, समझ जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन में हमारा कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या निकालने बोला वो देख लेते थोड़ा। ये निकालने बोला प्रोबेब ऑफ E1 यूनियन E2, नहीं निकल जाएगा, बोलिए। डाटा आपके पास दिया हुआ है E1 यूनियन E2, ध्यान से देखिएगा, प्रोबेब ऑफ E1 प्लस प्रोबेब ऑफ E2, डायरेक्ट लिख दी क्योंकि डाटा हमारे पास अवेलेबल है। E1 इंटरसेक्शन E2 निकल जाएगा, सारा डाटा है आपके पास, ये है 0.5, ये है 0.3 और ये है 0.1, तो 0.8 माइनस 0.1 दैट इज 0.7, चलिए हो गया, एक तो निकल गया। अगला क्या बोलता है, E1 तो चाहिए लेकिन E2 नहीं चाहिए, तो मतलब प्रोबेब ऑफ E1, देखिए आपको इमेजिनेशन आना चाहिए कि वो कैसे बन रहा है, निकल जाएगा।
आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले में आइए, ये E2 बट नॉट E1, तो मतलब आप E2 माइनस प्रोबेब ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कर लीजिए। और ये था नाइदर E1 नॉर E2, दिस इज इक्वल टू प्रोबेब ऑफ E1 यूनियन E2 बार एंड दिस इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेब ऑफ E1 यूनियन E2। हो जाएगा। बढ़े आगे, मिटा दीजिए। आंसर लिख दे रहे, आंसर मिला लीजिएगा। पहले वाले का आंसर जो है वो आएगा 0.7, फिर 0.4, फिर 0.2 और फिर 0.3। चलिए आगे। टफ तो नहीं था बिल्कुल। चलिए, जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर करिएगा वैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब पिछले क्लास में क्या कर रहे थे, याद करिए। पिछले क्लास में इनइक्वालेंस कर रहे थे, है ना, इवेंट पकड़ रहे थे, सैंपल्स पे काम कर रहे थे। आज थोड़ा सा क्लास बढ़ा है, अगले क्लास में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे लेवल को। अगला क्वेश्चन, अभी भी एक दो कॉन्सेप्ट आज करेंगे, और ऐसा नहीं कि बोलो चलते हैं, हो गया बहुत आज का। वीडियो नहीं डलाएगा, ये हम क्लियर कर देना है। लाइव आके करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। वीडियो डलाएगा एक ही, इस पे हम पूरा चैप्टर पढ़ा दें, उसके बाद वीडियो हम डाल सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of the events, the probability that at least one of the events E1 and E2 occurs is 0.6. If the probability of the simultaneous occurrence of E1 and E2 is 0.2, find probab of E1 bar plus probab of E2 bar। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग आराम से, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। The probability that at least one of the events E1 and E2 occurs is 0.6. The probability that at least one of the events E1 and E2 occurs is 0.6. ये जो at least word use होता है ना, one of the events E1 and E2, ये यूनियन के लिए होता है। If the probability of their simultaneous occurrence, और ये जो वर्ड यूज होता है ना वो इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है। देखिए दोनों में एंड दिख रहा है, इससे आप ये मत हो जाइएगा। यहाँ पे एटलीस्ट यूज किया है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स। देखिए ना, इससे समझिए ना, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स मतलब या तो E1 या तो E2। जैसे आपको दो मिठाई दे दें, एक इस तरह का ले ले, इस तरह लड्डू ले ले, तो बोले या तो आप ये खा लीजिए या तो ये खा लीजिए या तो दोनों खा लीजिए। मिठाई वो पूरा है ना, कि बर्फी पूरा इतना दिखा रहा है, लड्डू इतना दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि वो बीच में खाली वाला क्या है। ठीक है, मतलब कि E1 E2 का मतलब पूरा हो जाएगा, या तो ये वाला या तो ये वाला, या तो दोनों खा जाओ, इसका मतलब कि पूरा। तो एटलीस्ट वर्ड जो यूज होता है वो यूनियन के लिए यूज होता है। तो यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है वो प्रोबेब ऑफ E1 यूनियन E2 is 0.6 is the probability of the simultaneous occurrence। simultaneous occurrence जो है वो आपका 0.2 है।
तो आपसे निकालने के लिए बोल रहा है कि बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। बहुत सिंपल है, आप इससे पढ़ सकते हैं। प्रोबेब ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेब ऑफ E1 प्लस प्रोबेब ऑफ E2 माइनस प्रोबेब ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। फॉर्मूला यही होता है। तो बस डाटा को ध्यान दीजिए, आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं, ये हो गया आपके पास 0.6। देखिए बार पे काम करना है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेब ऑफ E1 बार। क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेब ऑफ E2 बार। और ये क्या होगा प्रोबेब ऑफ, ये इसका रिजल्ट दिया हुआ 0.6, कुछ गलती करेंगे 0.2 है। इन दोनों को उठाकर उस तरफ कर लेंगे। प्रोबेब ऑफ E1 बार प्लस प्रोबेब ऑफ E2 बार इज इक्वल टू 1 और 1 मिलकर 2 और ये 0.8 यानी कि 1.2। अच्छा कई लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा तो होता नहीं है, ये 1 से ज्यादा कैसे हो गया? वो इसलिए हुआ कि यहाँ पे सम ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज, मतलब दो का सम यहाँ है, सम। तो दो का सम तो ज्यादा हो सकता है 1 से ना। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ दो प्रोबेबिलिटी का सम कर रहे हैं तो मे बी ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। इजी है ना अभी तक? देखिए जितना अच्छे से आप थ्योरी वाले पार्ट को समझिएगा ना, उतना आसानी से आप आंसर्स करेंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने अभी भी लेवल को इंक्रीज नहीं किया है क्वेश्चन के से, जानबूझ के। एक आध क्लास और नहीं करेंगे, थ्योरी को पहले बढ़ा दें, बना दें, आपका सोचने का आप में कैपेसिटी आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। फिर मतलब इतना अच्छा रहेगा कि वो फिर थोड़ा सा दिमाग पे आपको बहुत जोर पड़ेगा। आप अगले क्वेश्चन में आते हैं। इजी क्वेश्चन है। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट let A and B be events such that probab of A or B is equal to 0.7, probab of A and B 0.3, एंड इसको बना लीजिए तुरंत probab of A बार, ये बहुत आसान है 4, find probab of B। जल्दी से बनाइए इसको। एक छोटे से थ्योरी पे हम अभी और बात करेंगे। फाइंड probab B। हम लोग क्लास अब 3 दिन हो रहे हैं, ठीक है, फ्राइडे, वेडनेसडे एंड संडे हो रहे हैं। मंडे ऑफ है ना, मंडे क्लासेस नहीं हो रहा है, अब सिर्फ 3 दिन हो रहा है। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जनवरी में क्लासेस बढ़ाएंगे, ऐसा जरूरत पड़ा तो। ठीक, बन जाएगा ना? अरे तो बनाओ, हाथ पर चलाओ। देखिए प्रोबेब ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है 0.7, प्रोबेब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपको दिया हुआ है 0.3, ठीक है। और आपको प्रोबेब ऑफ ए बार दिया हुआ है दिस इक्वल टू 0.4, तो इस वजह से 1 माइनस प्रोबेब ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4, तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेब ऑफ ए, तो प्रोबेब ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6। लीजिए ये 3 डाटा आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकालना था प्रोबेब, देखिए बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है ये सब। प्रोबेब ऑफ ए प्लस प्रोबेब बी माइनस प्रोबेब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आज पूरे क्लास को हम लोग इसी पे रखें, ये ध्यान देना एक बात है। तो आपको निकालना है ए यूनियन बी, आपके पास 0.7 है, ए आपके पास 0.6 है, बी आपके पास कुछ तो होगा नहीं निकालना है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.3 है। तो 0.7 एंड 0.6 यानी 0.7 यानी 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेब बी, तो प्रोबेब बी इज इक्वल टू 0.4। चल निकल गया।
ओके, चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव की तरफ बढ़ेंगे, है ना, इसी से रिलेट कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन और कर लें फिर उस पे आते हैं। क्वेश्चन है the probability of the occurrences of two events E1 and E2 are 0.25 and 0.50 respectively. ठीक है, the probability of their simultaneous occurrence, the probability of their simultaneous occurrence is 0.14. Find the probability. Find the probability that neither E1 nor E2 occurs. The probability of the occurrence of two events E1 and E2 are 0.25 and 0.50 respectively. The probability of the occurrence of two events E1 and E2, मतलब इनका कहना है कि probab of E1 जो है आपका, लेकिन इनका कहना है कि probab of जो E1 है वो 0.25 है and probab of E2 जो है वो 0.50 है. The probability of their simultaneous occurrence, देखिए simultaneous occurrence is 0.14, मतलब E1 intersection E2 is 0.14. Find the probability of that neither E1 nor E2 occurs, मतलब आपको ये निकालना है, ना ही E1 चाहिए, ठीक है, ना ही E2 चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना है. ये कैसे फाइंड आउट होगा पहले वो सोचिए. इसको अगर फाइंड आउट करना है तो E1 बार एंड E2 बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेब ऑफ E1 यूनियन, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू प्रोबेब ऑफ E1 यूनियन E2 पे बार and this is equal to 1 minus probab of E1 union E2. यानी वेन डायग्राम का ये वाला जगह है ना, वेन डायग्राम में ये जो जगह है ये बाहर वाला, यही तो होता है नाइदर E1 और E2 का जगह. तो 1 में से अगर आप इसको सेपरेट कर लिया तो काम बन जाएगा. और ये डाटा निकालना बहुत आसान है क्योंकि आपको तीनों चीज दिया हुआ है. आई थिंक हो जाएगा, है ना. इसका राइट आंसर होगा 0.39, तो राइट आंसर. चलिए बढ़ते हैं आगे. कुछ नहीं है, आराम से आप पहले ये निकाल लेना, ठीक है, फॉर्मूला से उसको 1 से घटा देना, वो रिजल्ट आ जाएगा. हम लोग बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. ये कंसेप्ट है जो प्रोबेबिलिटी में हम लोग को देखना है, ठीक है. क्या कंसेप्ट है थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं. डेफिनेशन लिखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नाम से कुछ समझ में आ रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसी को भी?
अरे बोलता नहीं नहीं समझ में आ रहा नाम से। चलिए ठीक, ओके। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है, लिख लीजिए फिर हम समझाते हैं इसको क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू और मोर इवेंट्स, देखिए टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी, आर सेड टू बी mutually exclusive if their simultaneous occurrence, if their simultaneous occurrence is impossible, is impossible। देखिए मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, एक चीज ध्यान देने वाला है। टू तो लोग समझ जाते हैं जब हम लोग आगे बोलते हैं, मोर इवेंट्स भी बोला है, दो या दो से ज्यादा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं एक साथ, अगर उनका साइमल्टेनियस अकरेंस पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल हो जाए। इसको पहले बेसिक्स बात पहले समझते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, ठीक है। ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सबसे पहले आप ये सोचिए, सैंपल स्पेस जो होता है वो एक सेट होता है, इवेंट भी एक सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। मतलब बहुत बेसिक बात आपको एकदम आराम से सेट्स के जरिए समझाने की कोशिश की है। तो देखिए सबसे बड़ा चीज है, जब क्वेश्चन आप बनाते हैं ना, तो आपके पास कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब आप उसका मतलब समझिए कि इस वर्ड का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब हो रहा है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको समझ में आया कुछ हद तक। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ए एक सेट है, सपोज 1 3 5 और बी सेट है 2 4, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। या फिर हम यहां लिखे टू और मोर इवेंट्स, मतलब ए बी एंड सी मान ली कुछ ऐसा आ गया, तो हम बोलेंगे ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये और के साथ भी हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं है, बहुत सारे के साथ हो सकता है। अगर ये 5 आया तो हम बोलेंगे सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इन जनरल हम लोग ज्यादातर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे जो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं वो दो ही पे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन और पढ़ते बच्चों को ये दिमाग में आ जाता है कि अच्छा दो के बीच में अगर कुछ कॉमन ना हो तो उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। लेकिन ना, ये बात दिमाग में मत डालिएगा। एक आपको आगे आप देखिएगा बेस थ्योरम करके एक टॉपिक आएगा, और वहां पे इस कंसेप्ट का हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो इसलिए अभी से समझिए कि टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू और मोर, है ना, इफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल। जैसे हम आपको और इसको एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल तो दिए हम आपको। सपोज करिए कि मान लिए हम एक काम करते हैं, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर। तो एक जो आपके पास सेट बन रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 7, और दूसरा जो आ रहा है थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 11। तब बताओ, E1 इंटरसेक्शन E2 अगर लीजिएगा तो 5 आएगा। मतलब डाइस तो आप समझ लो 36 तो आपका सैंपल होगा। E1 में कौन सा एलिमेंट होगा जिसका सम 7 आ रहा है, और E2 में कौन सा एलिमेंट होगा जिसका आपको सम 11 आ रहा है। तो दैट केस में अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेगा तो 5 आ जाएगा। तो उस केस में हम बोलेंगे E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव नहीं बोलते हैं, अब शॉप में जाते हैं बोलते हैं सर ये बहुत एक्सक्लूसिव आइटम है, इसके कहने का मतलब क्या है, मतलब इसके जैसा और कोई नहीं। एक्सक्लूसिव है ना, ये जो चीज है बहुत एक्सक्लूसिव है। अगर हम ये बोलते तो क्या मतलब इसका दूसरा कोई भाई भाई बहन समझ रहे, इसका कोई नहीं दूसरा, एक्सक्लूसिव आइटम, खास लोगों के। तो यहाँ पे मतलब मोर एंड लेस यही मतलब है इसका भी।
ठीक है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है कि दोनों एक साथ नहीं आ सकता कभी। जैसे हम एक एग्जांपल आपको और दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी डाइस का एग्जांपल लेते हैं फिर से, ठीक है। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। देखिए समझाने के लिए हम एक दो लाइन में भी करके समझा सकते थे, सिंगल वर्ड बोलते हैं और हो जाता काम। तो जैसे एक इवन ले रहे हैं जहां पे थ्रोइंग टोटल थ्रोइंग अ डबलेट। अच्छा चलिए ठीक है। और एक दूसरा हम सेट ले रहे हैं जहां पे थ्रोइंग अ सम 10। क्या E1 एंड E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? E1 के सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो डबलेट होंगे, E2 के सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जिनका सम 10 होगा। तो क्या E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? वाई? 5,5। देखिए 5 है, इसमें भी मिलेगा आपको, और 5 आपको इसमें भी मिलेगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 आपको आ रहा है 5,5। तो हम बोलेंगे E1 एंड E2 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक रिजल्ट पहले तैयार कर दें, फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं, है ना। ज्यादा देर का क्लास नहीं है, 10 मिनट और लेंगे, ठीक है। भले टाइम हो गया लेकिन टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अगले क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ आएंगे, है ना। एब्सेंट मत मारिएगा। देखिए पिछला क्लास इस क्लास के फर्क को देख लीजिए, पूरा डिफरेंट था। अगला क्लास इससे अलग होगा, और उसके बाद अलग जो 2-3 क्लास होगा वो भयानक होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ अकल लगाना है, थ्योरीज आपके पास होगा, ब्रेन कितना अप्लाई कर सकते हैं वो देखना है। तो चलिए पहले हम समझ जाए। जैसे एक फॉर्मूला देख लीजिए आप, we know that ना prob of A union B is equal to prob of A plus prob of B minus prob of A intersection B। अच्छा इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ A union B by number of sample is equal to number of A। ये चलिए इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं, by number of S plus number of B by number of S and minus number of A intersection B by number of S। तो हम बोलेंगे A and B are mutually exclusive। ओके ठीक है, A and B are mutually exclusive। दैट केस में देखिए क्या होगा, प्रोबैब, अच्छा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। A इंटरसेक्शन B में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब इनका नंबर जो होगा वो 0 होगा। और दैट केस में देखिए क्या होगा, प्रोबैब ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये इसको इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ A जो आना होगा वो आएगा, नंबर ऑफ सैंपल जो होगा वो होगा, यानी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट सिर्फ एक जगह आएगा और ये आपको 0 बाई नंबर ऑफ सैंपल आएगा। तो इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद रखिएगा, रिजल्ट आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बात होता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। मतलब प्रोबेब ऑफ ए प्लस प्रोबेब बी को सिर्फ जोड़ दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं। क्लियर है? एक टर्म से एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव बढ़े आगे बात करें एग्जॉस्टिव पे। ऐसे हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता डेफिनेशन, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं ना, जमा कर लीजिए, उसके बाद फिर हम समझाते हैं एग्जॉस्टिव होता क्या है। ओके, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोगों का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। एग्जॉस्टिव पे बात करते हैं, लिखिए एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में म्यूचुअली वर्ड नहीं आता है, ऐसे कहीं कहीं भी लिखा मिल सकता है आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, बट म्यूचुअली वर्ड एग्जॉस्टिव के साथ नहीं आता है। लिखिएगा ए सेट ऑफ events is said to be
नेक्स्ट क्लास हम बार बार रिपीट करें, एब्सेंट मत करिएगा, क्योंकि ऐसा चीज पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके बुक में नहीं है पढ़ा हुआ। मतलब उस टॉपिक का खास बात क्या है मालूम है? ठीक है शिवांगी, हम बात करेंगे तुमसे इस पर। नेक्स्ट क्लास के बारे में हम आपको बड़ा अच्छा बात बताते हैं। आपका 11 का सिलेबस लगभग कंप्लीट है, ठीक है, और जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो 11th में नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, 12th में भी नहीं है, और उसके बिना 12 बनता नहीं है। तो जब बुक पलटिएगा तो उस पर बात ही नहीं किया बुक, पता नहीं क्यों, ना एनसीईआरटी ने किया, ना आरएसएल ने किया, ना आरडी ने किया। 2-4 क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया आरडी वालों ने, लेकिन बात नहीं किया, ठीक है। और उसके बिना आप अच्छे से 12 को समझ ही नहीं सकते हैं। तो वो क्यों स्विच हुआ, वो वाला जो कंसेप्ट है मुझे समझ में नहीं आया। तो अगला क्लास एक्चुअली उसी पे बेस किया हुआ, ठीक है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आप 12वीं में होते ना तब भी हम सारा पढ़ाते हैं। उसके बाद, और ये जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं ना, ये वीडियोस 12वीं को जाएगा, शुरू के क्लासेस के लिए आप वीडियोस देखिए, और फिर हम आपके टॉपिक पे जब आएंगे तो वहां से बात करेंगे। पहले आप वीडियो देख लीजिए फिर बात करते हैं। तो ये बाद में ये वीडियोस आपको भी शायद दोबारा देखना पड़ जाए, ठीक है। याद रह गया तो ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा, और नहीं याद रह गया, भूल गए, क्योंकि 12वीं में जब ये पढ़ाई होगा तो इसी टाइम होगा जो अभी का टाइम है। तो और कुछ स्कूल्स को पहले जरूरत पड़ जाएगा, तो अगर याद रह गया तो ठीक है, जहां से आपका जरूरत है वहां से कर लीजिएगा, और अगर नहीं याद रहा तो फिर से देखिए और फिर आगे का टॉपिक को फिर कवर करिए। एग्जॉस्टिव, a set of events is said to be exhaustive if the performance of the experiment results in the occurrence of at least one of them। लिख लें, हम एक एक बात समझा दे रहे हैं आपको क्या कहानी है इसमें। if a set of events E1, E2, E3, En are exhaustive, then what? then मतलब ये जो इन लोगों ने कहा ना, तो लंबा चौड़ा बात, a set of events, इससे देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया, ए सेट ऑफ, किसका सेट? इवेंट्स का। इवेंट नहीं बोला, इवेंट्स का, मतलब एक सैंपल से कई इवेंट्स बन सकते हैं। एक सैंपल से इवेंट क्या होता है? दिस इज सबसेट ऑफ आपको सैंपल स्पेस। तो एक आपको सेट से कई आपको इवेंट बन सकते हैं। सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव if the performance of the experiment results in the occurrence of at least one of them। यानी कि इनका कहना है कि if a set of events E1, E2, E3, En are exhaustive, then आप बोलोगे इनका जो यूनियन है, okay, and this equal to sample। देखिए एग्जॉस्टिव को हम आपको फंडामेंटल समझाते हैं। कभी कभी आप जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते 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 बहुत देर पढ़ लिए, फिर आपको बोलते नहीं एग्जॉस्ट हो गया पूरा, इसका क्या मतलब हुआ? ये आप बोलते हो, ठीक है, जनरली ये बात बोला जाता है, बहुत कॉमन सा बात है, एग्जॉस्ट हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो थक गए, खाली हो गया पूरा दिमाग, एनर्जी खत्म हो गया। बात समझिएगा, मतलब को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थक गए मतलब एग्जॉस्ट कर गए, थक गए मतलब बुरी तरह थक गए, तब ये वर्ड आप यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यार थक गए, एग्जॉस्ट हो गया पूरा, खाली हो गया दिमाग, मतलब आपके हिसाब से दिमाग एम्प्टी हो गया, पूरा खाली हो गया, तभी आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है खाली या भरा। अब बोलिए खाली तो समझ में आ गया, भरा नहीं समझ में आया। भरा समझाते हैं हम आपको। किसी पार्टी वार्टी में आप चल जाइए, कोई हॉल है और आपको सांस वास लेने में प्रॉब्लम होने लगा, वो कोरोना वाला नहीं, ठीक है, तो मतलब वो जो जिस जगह पे आप हैं और काफी भीड़ है, तो कभी कभी कहते हैं एग्जॉस्ट हो गया, मतलब ये पूरा हॉल एग्जॉस्ट हो गया। तो वहां पे खाली का मतलब नहीं होता, भरा हुआ मतलब होता है। वहां पे खाली नहीं मतलब होता है,
अच्छा, एग्जॉस्ट का मतलब पूरा, मतलब ऐसा ना रूम का या हॉल का एक पार्ट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, चल जाते कोना में भाई वहां पे दिख रहा है एग्जॉस्ट नहीं, वहां पे लिखा हुआ लगता है, ठीक है, वो दिखने लगा रही है एग्जॉस्ट नहीं, ऐसा तो नहीं है। एग्जॉस्ट का मतलब अब जब रूम को जब आप बोलते हो या हॉल को आप बोलते हो एग्जॉस्ट, तो मतलब पूरा हॉल एग्जॉस्ट हुआ है तभी ये वर्ड आता है, या पूरा रूम एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है। जैसे किचन में हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट हो गया, तो उसके लिए आप कुछ लगाते हो कि वो बाहर करे, तो मतलब वो किचन का पूरा पार्ट एग्जॉस्ट हो गया है फुल, तो ये जनरल मतलब था। तो आपको इससे आपको एक ही मतलब लेकर आना है कि एग्जॉस्ट का मतलब खाली या भरा। जैसे आप दो जगह पे एग्जॉस्ट वर्ड यूज करते हैं, और हम दोनों को आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि एग्जॉस्ट आप पढ़ने टाइम भी यूज करते हैं, और कभी पार्टी शार्टी में आप जाते हैं तो वहां पे एग्जॉस्ट वर्ड यूज कर लेते हैं। तो एक जगह पे मतलब खाली हो जाता है, एक जगह मतलब कि अच्छा रूम में पूरा एग्जॉस्ट हो गया, ठीक, कुछ भरा भरा फील करने लगते हैं आप, ठीक है। तो खाली या भरा, देखिए पूरा भरा भरा है, सैंपल आया रहा। तो प्रोबेबिलिटी के सेंस में एग्जॉस्ट का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी के सेंस में एग्जॉस्ट का मतलब हुआ कि अगर ए एंड बी एग्जॉस्ट होगा तो इसका मतलब है ए और बी अगर एग्जॉस्ट होगा तो ए यूनियन बी सैंपल के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? अगर हम तीन इवेंट को बोल दें कि ए बी एंड सी एग्जॉस्टिव, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि तीनों का यूनियन जो है वो सैंपल होगा। आप ये देखना कितने को एग्जॉस्ट बोला, दो को बोला, तीन को बोला, या क्या बोला। इन जनरल आपको दो ही से पाला पड़ता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए हम बार बार इस बात पे नोटिस करा रहे हैं कि दो से ज्यादा इवेंट पे भी होता है। होता क्या है ना कि 100 में आप 90 क्वेश्चन दो ही पे बनाइएगा, और 5 ही 8-10 क्वेश्चन जो होगा वो दो से ज्यादा इवेंट पे आता है। बच्चा इतना ज्यादा बना के मतलब एक्सपर्ट हो जाता है कि उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब दो ही पे आता है। वो समझता है दो इवेंट, दो इवेंट, इसलिए हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी ये बात ध्यान दिलाएं और एग्जॉस्टिव में भी ये बात ध्यान दे रहे हैं कि आपको ये देखना कितने सेट को बोला, 3 सेट एग्जॉस्टिव मतलब तीनों का यूनियन सैंपल होना चाहिए। 2 सेट एग्जॉस्टिव है मतलब दोनों का सैंपल, आपको दोनों का यूनियन सैंपल होना चाहिए। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए और ये है ए और ये बी, क्या यहां पे बताइएगा ए और बी एग्जॉस्टिव है, ए एंड बी एग्जॉस्टिव है यहां पे, इस फिगर को देख के बताइए ए और बी आपका एग्जॉस्टिव है, जल्दी बताइए हाँ या ना। हम अकेले पढ़ा रहे हैं, आप लोग हैं कोई, चले गए घूमने क्या, अभी तो है तो इतने लोग हैं, अरे कोई तो जवाब दीजिए, अरे जो लग रहा है वो बता दो, एग्जॉस्टिव है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए यूनियन बी का एरिया तो इतना ही दिख रहा है आपको, और सैंपल का मतलब ये पूरा सैंपल होता है, तो ए यूनियन बी आपका। अच्छा, सेट्स में आप पढ़ाते पढ़ाते एक बात आपको और हम बताए थे कि जरूरी नहीं है कि आप सेट को ऐसे ही लिखो, ऐसे गोला गोला बना के, हम बोलते त्रिभुज त्रिभुज भी बना के लिख सकते हो, ट्रेंगल ट्रेंगल बना के, क्वाड्रेटल का शेप भी बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर ये ए है सेट और ये बी सेट है, तो क्या ए यूनियन बी यहाँ पे एग्जॉस्टिव है? यहाँ है, लेकिन दोनों का यूनियन लीजिएगा तो पूरा का पूरा ये सैंपल कवर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल एग्जॉस्टिव के लिए था और ये एग्जाम्पल एग्जॉस्टिव के लिए नहीं था। तो मान के चलते हैं कि आप ये फंडामेंटल समझ गए हैं, ठीक है। तो एक लास्ट टर्म्स हम लोग कर लेते हैं बस, टॉपिक डालेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मिक्स्ड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ज्यादा नहीं लगे, 2-3-4 मिनट का टॉपिक, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा। हम नहीं चाह रहे कि अगले दिन इसको कैरी करें, जो है खत्म करें। अगला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो सिंपल से बोलते हैं ए सेट ऑफ इवेंट्स, लिख सकते हैं हम लोग, ए सेट ऑफ इवेंट्स is said to be mutually exclusive and exhaustive, ठीक है, exhaustive events if above two conditions are satisfied,
आर सेटिस्फाइड। दोनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो, जैसे इफ अ सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, En for mutually exclusive and exhaustive events, दैट केस में देखिए E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En आपका सैंपल होना चाहिए, और E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 ये आपका इंटरसेक्शन En आपका 5 होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक टर्म्स बच रहा है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, इसमें हम बात नहीं किए आज, इस पे अभी थोड़ा और बात करना है, 2 मिनट इसको मिटाएं। सिंपल है, जो एबव दो कंडीशन हम लोग पढ़े हैं, अगर वो ज्वाइंट आ जाए तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसा एग्जांपल जिसका यूनियन सैंपल हो और इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना हो। तो चलिए हम इसको 2 सेट पे रख के आपको दिखाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम 2 सेट पे रख के काम किए थे, तो इस बार भी हम लोग 2 सेट पे रख के करते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 एक सैंपल लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं 1 3 5 और एक दूसरा सेट ले लेते हैं 2 4 6। आपको ऐसा फील आ रहा है कि ए यूनियन बी जो है वो सैंपल के बराबर है, देखिए, और ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बाय नंबर ऑफ एस। ये कौन सा फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं हम? ये वाला, and this is equal to number of A by number of S plus number of B by number of S and minus number of A intersection B by number of S. Then what? ये जो रिजल्ट अब तुम नोटिस करो कि if A and B are mutually exclusive and exhaustive, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो इसका मतलब कि ए यूनियन बी एस है और ए इंटरसेक्शन बी फाई है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस केस के लिए 0 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, देखिए ए यूनियन बी की जगह पे एस रख दें, यहाँ पे नंबर ऑफ एस बाई नंबर ऑफ एस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे 0 बाई एन एस हो जाएगा। नोटिस करिए आप, ये हो गया 1, ये हो गया प्रोबेब ऑफ ए प्लस प्रोबेब। जब आप लोग ये वाला कंसेप्ट पढ़ते हो ना, किसी चीज का होना और उस चीज का नहीं होना 1 होता है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का एग्जांपल है। E and E dash are mutually exclusive and exhaustive. Mutually exclusive and exhaustive. E and E dash are mutually exclusive and exhaustive. I think concept clear हुआ होगा। टफ है, तो यहीं तक क्लास को रखते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम अगले दिन कराएंगे, है ना? और ऑड्स इन अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर बचा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और कुछ नए कंसेप्ट के साथ। चलिए यहीं तक क्लास। थैंक यू, थैंक यू।